हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कुमार ऋषभ निर्वाणा इस अकेडमी से। आज हम लोग लेकर आए हैं बिहार सेंसस रिपोर्ट का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, जो लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट में रिक्वेस्ट किया था बिहार सेंसस पे क्वेश्चंस करने के लिए, तो हम लोग आज आपके रिक्वेस्ट पे वो टॉपिक्स को कवर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल रेफरेंस डेट designated for main population enumeration phase of India's 16th census। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जब ये सेंसस हो रहा है वो कौन सा सेंसस है, वो है 16th सेंसस। ठीक है, जो कि डिजिटल होने वाला है। ठीक है, उसके लिए रेफरेंस डेट क्या रखा गया, तो इसके लिए जो रेफरेंस डेट है वो क्या है, तो ये जो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए है वो है 1 मार्च 2027। ठीक है, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो ये जो है हमारा क्या है कि 16 नेशनल सेंसस है, 1 मार्च 2027 होगा, लेकिन हाई एल्टीट्यूड स्नो बाउंड एरिया जो है जैसे जिनमें इनएक्सेसिबल होता है वहां पे रखा गया 1 अक्टूबर 2026। ठीक है, ड्यू टू वेदर कंडीशन, विंटर हार्श होने के कारण वहां पे क्या कर दिया गया है, रेफरेंस डेट को पहले रखा गया है। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब पूछ रहा है कि द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, ठीक है, रोलिंग आउट बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर, फीचर हाउ मेनी ऑफिशियल डेजिग्नेटेड क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बताइए कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ है वो 33 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टोटल। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 33 क्वेश्चन। अब यहाँ से ये आता है कि जो इस बार का डिजिटल सेंसस है उसका थीम क्या है। तो इस बार का डिजिटल सेंसस है उसका बेसिकली कह सकते हैं कि शुभंकर, थीम नहीं शुभंकर। शुभंकर क्या है, शुभंकर मतलब होता है मस्कट, और मस्कट है विकास और प्रगति, जो कि क्या है बेसिकली जो एजेंट है जो हमारे घर पे सेंसस करने आएंगे उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेल एजेंट्स को विकास कहा गया और फीमेल को प्रगति। तो आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अपकमिंग 16th सेंसस। तो इस 16वें सेंसस के अकॉर्डिंग हमको सारे स्टेटमेंट को देखना। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज फुल्ली डिजिटल सेंसस इन इंडिया अलाउइंग ऑनलाइन सेल्फ इन्यूमरेशन। ठीक है, खुद से ही आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा क्या, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस कास्ट रिलेटेड इन्यूमरेशन विल बी इंक्लूडेड फॉर ऑल कम्युनिटीज इन फेज 2। तीसरा स्टेटमेंट है, द फ्रेमवर्क स्प्लिट द कंबाइंड क्वेश्चन ऑन हाउसिंग मटेरियल इनटू 3 डिस्टिंक्ट क्वेश्चन, फ्लोर वॉल एंड रूफ। तो इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है, तो ये तीनों स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये तीनों स्टेटमेंट है, यानी कि ये सेल्फ इन्यूमरेशन को भी हेल्प करेगा बेसिकली। दूसरा क्या है, कास्ट रिलेटेड इन्यूमरेशन भी है, यानी कि जातिगत सेंसस भी होगा, साथ में हाउसिंग मटेरियल से भी ये कंबाइंड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिविल कैटेगरीज ओबीसी ईबीसी ये सब में कास्ट को डिवाइड करेगा। सेल्फ इन्यूमरेशन ऑनलाइन मतलब कि आप खुद से ही अपना सेंसस डाटा भर सकते हैं। हाउसिंग डाटा को भी रखा जाएगा, 3 कैटेगरी में रखा जाएगा बेटर एक्यूरेसी के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द करंट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। इस बार का रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर कौन है, तो वो है मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, मृत्युंजय कुमार नारायण क्या है, जो आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो 16 डिजिटल कमीशन को क्या कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अंडर द करेंट हाउस लिस्टिंग नोटिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू कंज्यूमर पैरामीटर एसेट हैज बीन एक्सप्लिसिटली एडेड टू द क्वेश्चनरी। क्या क्या बढ़ाकर जोड़ा गया है, तो इसमें जोड़ा गया है ऑप्शन नंबर बी, मेन सीरियल कंज्यूम इन हाउस होल्ड। कौन से सीरियल्स को मेनली कंज्यूम किया जाता है हाउस होल्ड में। ठीक है, हाउस लिस्टिंग में किस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली ऐड किया गया, मतलब कि खास करके उस पर फोकस किया गया है, तो है मेन सीरियल कंज्यूम इन हाउस होल्ड। आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो जैसे कि क्या कंज्यूम करें सीरियल में, क्या व्हीट है, राइस है, मिलेट है, जैसे हम रिच लोग हैं तो उनका कंजम्पशन डाइट से आइडेंटिफाई किया जाए, तो वो सीरियल्स क्या कंज्यूम कर रहे हैं, पुअर का क्या डाइट है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे क्रिप्टो एसेट ओटीटी ये सब कंडीशन को नॉट स्ट्रक्चरल सेंसस मैट्रिक बताया गया है। ठीक है, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following state of district in Bihar represent the correct descending order in terms of overall population size? ओवरऑल पॉपुलेशन साइज में कौन सा ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रहेगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे ज्यादा क्या है पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसस, तो पटना। उसके बाद कौन आता है, ईस्ट चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर और फिर मधुबनी। ठीक है, तो ये है हमारा करेंट सीक्वेंस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
What is the exact child sex ratio 0 to 6 year of Bihar as per the 2011 census? How does it compare to Bihar overall sex ratio? तो पूछ रहा है कि बिहार का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कितना है, और ये बोल रहा है कि बिहार के ओवरऑल सेक्स रेशियो के कंपैरिजन में इसका क्या स्टेटस है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 935 जो है जो बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो है, जो कि ओवरऑल सेक्स रेशियो से ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि बिहार का ओवरऑल सेक्स रेशियो है 918 और चाइल्ड सेक्स रेशियो है 935। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग विद स्पेसिफिक एक्सट्रीम्स ऑफ द बिहार सेंसस 2011 डाटा। अब यहाँ पे दिया हुआ है लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है कैमूर का। ठीक है, कितना 488 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है शिवहर का, शिवहर का कितना है 1880 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 1880। ठीक है, लोएस्ट लिटरेसी रेट है पूर्णिया और हाईएस्ट लिटरेसी रेट है रोहतास। पूर्णिया का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है 51.08% और रोहतास का लिटरेसी रेट है 73.37%, जो कि बिहार के स्टेट एवरेज से ज्यादा है और ये बिहार के स्टेट एवरेज से कम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ ग्रोथ रेट कितना है 31.12%। तो बिहार में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो आंसर होगा मधेपुरा। और इसके बाद सबसे कम किसका है, तो ये है गोपालगंज का। मधेपुरा का तो 31.12% और गोपालगंज का कितना जो लोएस्ट है 19.02%। और ओवरऑल बिहार का डिकेडल ग्रोथ है 25% के अप्रॉक्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द सेंसस ऑफ 2011 what is the correct sequence of districts showing the highest urbanization percentage in Bihar from top to bottom? तो सबसे ज्यादा अर्बनाइज से लोएस्ट अर्बनाइज तक हम लोग जाते हैं, टॉप 3 पूछ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अर्बनाइज है पटना, फिर है मुंगेर और फिर है नालंदा। ठीक है, पटना का जो पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन परसेंटेज है वो 43.1%, मुंगेर का है 27.8% और नालंदा का है 15.9%। ठीक है, तो ये रहा डाटा। और ओवरऑल बिहार का अर्बनाइजेशन कितना है 11.3% एज पर 2011 सेंसस। कास्ट सर्वे के अकॉर्डिंग है 15.3%। फैमिली रिपोर्ट के अनुसार है 16.3%। ये भी याद रखेंगे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डाटा। तो शेड्यूल्ड कास्ट का परसेंटेज पॉपुलेशन बताना है, तो वो है हमारा 15.9%। कितना है 15.9%। 15.9% है ओवरऑल एससी पॉपुलेशन ऑफ बिहार। जो हाईएस्ट का है गया में कितना 30.4% और एसटी पॉपुलेशन टोटल बिहार का कितना 1.3%। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which of the following district of Bihar is scheduled tribe population percentage the highest relative to total population? मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ के कंपैरिजन में शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन हाईएस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में, तो आंसर हो जाएगा वेस्ट चंपारण। तो वेस्ट चंपारण में कितना है 1.3% का है टोटल और वेस्ट चंपारण में कितना है 6.35% पॉपुलेशन जो है वो क्या है एसटी पॉपुलेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। According to Bihar caste based survey, what is the exact combined population percentage of extremely backward class and backward class in the state? तो बिहार स्टेट में ईबीसी और ओबीसी का कंबाइंड पॉपुलेशन कितना परसेंट है, तो ये है हमारा कितना 63.1%। 63.1% में क्या है कि हमारा ब्रेकडाउन अगर करेंगे तो 36.01% है ईबीसी और 27.12% है ओबीसी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे रिकॉर्डेड द स्टेट टोटल लिविंग पॉपुलेशन फिगर एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट मार्क? तो कास्ट बेस्ड सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार का पॉपुलेशन कितना है, तो यह है 13.07 करोड़, जो कि कह सकते हैं कि 2.66 करोड़ का इंक्रीज है पिछले 12 साल में अगर कंपेयर करें तो। कास्ट सर्वे कब हुआ था, तो 2023 में हुआ था।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी पॉइंट्स डज बिहार पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस इज एक्सीड्स द नेशनल एवरेज, यानी कि नेशनल एवरेज से कितना पॉइंट ज्यादा है बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये है 724 पॉइंट एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the which of the following statement is mathematically true when comparing the literacy gap between India and Bihar? बिहार और इंडिया के बीच में अगर लिटरेसी गैप को कंपेयर करें 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो क्या कौन सा स्टेटमेंट मैथमेटिकली करेक्ट है? तो बिहार मेल लिटरेसी रेट इज हायर देन नेशनल फीमेल लिटरेसी रेट, तो क्या स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। बिहार ओवरऑल लिटरेसी रेट लैग्स बिहाइंड इंडियाज एवरेज बाय रफली 22%, ये भी स्टेटमेंट गलत है। The female literacy gap between national average 65.46 and Bihar average 51.5%, approximately 13.96%, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो आते हैं, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर भेजें। तब तक के लिए थैंक यू।